जीव विज्ञान का एक टॉपिक है अंड जनन, जिसको oogenesis कहते हैं। अंड जनन शुरुआत में जैसे ही बच्चे का गर्भ ठहर जाता है तो गर्भ काल के दौरान ही अंड जननी कोशिकाएं लगातार समसूत्री विभाजन करती है और कई कोशिकाओं का निर्माण करती है। और इतनी सारी कोशिकाएं निर्माण करती है और निर्माण करने के बाद में विभाजन करना रुक जाती है और जितनी भी समसूत्री विभाजन से बनी कोशिकाएं प्राथमिक अंडक कहलाती है। प्राथमिक अंडक के बाद अब जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो गर्भकाल के दौरान ही समसूत्री विभाजन होता है और अंड जननी कोशिका यानी कि उगोनिया द्वारा प्राइमरी oocytes का निर्माण होता है। प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही प्राथमिक अंडक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, पहला अर्धसूत्री विभाजन, और यह विभाजन होता है सिर्फ प्रोफेज फर्स्ट तक। प्रोफेज फर्स्ट तक हो जाता है फिर यहां से जन्म के बाद में फिर बाल्यावस्था से लेकर के पूरी बाल्यावस्था में कोई विभाजन है किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती, यानी विभाजन नहीं होता। इस दौरान क्या क्या होता है, जो प्राथमिक अंडक कोशिका है इसने प्रोफेज फर्स्ट पूरा किया है, इसके ऊपर कोशिका का परत चढ़ जाती है। प्राथमिक अंडक के चारों ओर कणिकीय कोशिकाओं की परत चढ़ जाती है, जिसको हम प्राथमिक पुटक कहते हैं, प्राथमिक लेयर एंड थीका कहते हैं। फिर उसके बाद में दूसरी लेयर भी चढ़ जाती है, जिसको हम द्वितीयक लेयर कहते हैं। और इसी दौरान अनेक कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और यौवन अवस्था आते आते सिर्फ मादा के अंडाशय में 60 से 80 हजार ही प्राथमिक पुटक बच पाते हैं, यानी द्वितीयक पुटक बच पाते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। और जो इसी दौरान जो जन्म से लेकर के यौवन अवस्था के बीच के दौरान ही इसमें अर्धसूत्री विभाजन पहला हो जाता है और प्रथम ध्रुवीय पिंड कोशिका का निर्माण होता है। असमान विभाजन होता है, तो ये छोटा बड़ा भाग होता है और ये बड़ा भाग होता है कोशिका का। अब ये द्वितीयक पुटक कोशिका थी, इसके चारों ओर फिर एक और परत चढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं हम जोना पेलुसिडा। यौवन अवस्था के आरंभ होते ही जोना पेलुसिडा युक्त द्वितीयक पुटक फट जाती है, जिसको हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग होते ही कार्पस ल्यूटियम इधर बन जाता है, ये फटी हुई पुटिका लेयर है, और जो निकलने वाला अंडाणु यहाँ आ जाता है निकल करके। फिर अंडाणु, जैसे ही अंडाणु निकलता है शुक्राणु अंडाणु की ओर जाता है, और जैसे ही अंडाणु से शुक्राणु चिपकता है दूसरा अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है। और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन शुरू होते ही अंडाणु दो भागों में बढ़ जाता है, द्वितीयक ध्रुवपिंड और युग्मक में बदल जाता है। तो इस शुक्राणु के प्रभाव से ही दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है।
तो अब यहाँ आपने क्या देखा? सबसे पहला तो ये अर्धसूत्री विभाजन लगातार नहीं होता। जैसा शुक्राणु जनन में लगातार होता है शुक्र जनन, लेकिन अंड जनन लगातार नहीं होता। और इसमें जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन है वो निषेचन के दौरान होता है। और इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि अंड जनन की शुरुआत कब होती है? तो अंड जनन की शुरुआत गर्भकाल से हो जाती है और शुक्र जनन की शुरुआत यौवन आरंभ पर होती है। और शुक्र जनन लगातार होता है और जो विभेदन की प्रक्रिया है शुक्र जनन में, वो शुक्राणु के यानी कि जो दूसरा अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है उसके बाद में शुक्राणु का विभेदन होता है, यानी स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। और इसमें युग्मक का विभेदन अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ही हो जाता है, यानी कि जैसे अर्धसूत्री विभाजन होता है युग्मक बन जाते हैं। तो इसको समझना बड़ा कठिन है, तो मैं एक बार समझा देता हूँ। अंड जनन कोशिका यानी कि उगोनिया समसूत्री विभाजन करती है और करने के बाद में प्राथमिक oocyte बनाती है। प्राथमिक oocyte प्राथमिक प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, और इसी दौरान इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है वो ही यहाँ पूरा हो जाता है। और जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो अपने चारों ओर तृतीयक परत जोना पेलुसिडा जैसी चढ़ाती है, तो ये अंडोत्सर्ग हो जाता है और कार्पस ल्यूटियम से ईग मोचित हो जाता है, अंडोत्सर्ग हो जाता है। और अंडोत्सर्ग में अर्धसूत्री विभाजन होता है निषेचन के दौरान ही, और युग्मक बन जाता है और द्वितीय ध्रुव पिंड भी बन जाता है। तो किताब में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। किताब में द्वितीयक पुटक है, इसी को क्या बता रखा है? द्वितीयक अंडक बता रखा है। और जो कार्पस ल्यूटियम है इसको द्विध्रुव पिंड बता रखा है, जबकि कार्पस ल्यूटियम उसमें दिखाई नहीं रखा। अगर आप चाहो तो मैं इसको किताब का भी फोटो दिखाता हूँ। तो ये देख लो किताब में ये प्राथमिक ध्रुव पिंड दिखा रखा है और द्वितीयक ध्रुव पिंड दिखा रखा है, यानी जो द्वितीयक पुटक है उसको द्वितीयक अंडक बता दिया। और जबकि कार्पस ल्यूटियम है, जब इसका अंडाणु का विभाजन होता है तो द्वितीयक ध्रुवीय पिंड बनता है और युग्मक बनता है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोनों में विभेद है, यह किताब में समझ में नहीं आएगा, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है।